नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो बिहार के अंदर जेडीयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान जमकर आरजेडी पर निशाना साधा गया और ये कहा गया कि आरजेडी के शासनकाल में क्या क्या होते थे और किस तरह से अपराध और अपराधी का मनोबल बढ़ा था। जेडीयू ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो अपराध को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, खासकर तेजस्वी यादव के द्वारा, इसको लेकर जवाब दिया गया है। बिहार संपादक एस के राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। एस के राजू जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जेडीयू के द्वारा। इस दौरान तमाम एलिगेशन जेडीयू के द्वारा आरजेडी पर लगाए जाते हैं कि उनको अपने समय में देखना चाहिए, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा था, ऑर्गेनाइज तरीके से पहले अपराध होता था और अब अपराधी पकड़े जाते हैं। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से अपराधी यहाँ पर नहीं है या फिर यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से अपराध नहीं हो रहा है। देखिए मनीष जी, दरअसल में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजस्वी यादव जो है वो एक ट्वीट कर रहे हैं एक्स पर, और उस ट्वीट में वो कई मुद्दों को उठाते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने क्या किया कि 150 टॉपिक का उन्होंने वर्णन किया और उसमें ग्रेजुअली वो उन्होंने लिखा कि भाई समस्तीपुर में ये घटना हो रही है, मुजफ्फरपुर में ये घटना हो रही है। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब से तेजस्वी यादव सत्ता से अलग हुए हैं उस समय से बिहार में क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है और ये सरकार जो है वो पूरे तरीके से विफल है क्राइम को कंट्रोल करने में। चाहे आप नए डीजीपी को ले आइए, नए चीफ सेक्रेटरी को ले आए, नए आप होम सेक्रेटरी को ले आए, लेकिन उसके बावजूद जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, डे टू डे कम नहीं हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब विधिवत कल तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया और यह कहा कि भाई देखिए कि बिहार की क्या स्थिति है कि पिछले कुछ दिनों में कई राजनेता जो हैं वो उनकी हत्या हो गई है। उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेता हैं, जेडीयू के हैं, आरजेडी के हैं और 3-3, 4-4 सांसद को तो थ्रेट किया गया है, उनको लाइफ थ्रेट है। जब ये बातें कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको नागवार गुजरेगी, तो जेडीयू के जो नीरज जी हैं वो मुख्य प्रवक्ता है, मंत्री भी रहे हैं, एमएलसी भी हैं पार्टी के, उन्होंने विधिवत बिहार के तमाम आरक्षी अधीक्षक को एक पत्र लिखा और यह कहा कि भाई तेजस्वी यादव जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष पिछले कुछ दिनों से, उसकी आप पूरी डिटेलिंग आप मुझे भेजिए कि वाकई में आपके ज़िले में क्या यह घटना हुई है। और उसके बाद चूंकि मैं नीरज जी से खुद भी मिला था, मेरी उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे पर्सनल दिखाया व्हाट्सएप चैट कि देखिए उसमें किस तरीके से एसपी ने जो है वो विधिवत उसको डिस्क्राइब किया है कि जो घटना हुई है वो घटना आज की नहीं है बल्कि वो घटना आज से 6 महीने पहले की है। तो उसी मुद्दे को लेकर के आज जेडीयू जो है वो एक बार फिर से तेजस्वी यादव को और आरजेडी को घेरने की कोशिश की और यह कहा कि तेजस्वी यादव को अगर वाकई में क्राइम का आंकड़ा दिखाना है तो 1990 से 2005 तक का आंकड़ा दिखाए, क्योंकि उसमें उनके पिताजी और माताजी का शासन हुआ करता था बिहार में और उस समय बिहार में क्राइम की क्या स्थिति थी ये अगर आंकड़ा वो प्रस्तुत करेंगे, और उसी आंकड़े को वो प्रस्तुत भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो नाम डाल दे रहे हैं एनडीए सरकार का। तो आज नीरज कुमार आज काफ़ी हमलावर थे। उन्होंने यह कहा कि भाई तेजस्वी यादव अल्प ज्ञानी हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अभाव है, वो पढ़ते उड़ते हैं नहीं और अपनी एक आईटी में टीम में कुछ ऐसे लोगों को रखे हैं अपने स्वजातीय को जो उनको अनर्गल तरीके से कुछ उनको लिख करके देता है और उसको फिर वो जा करके एक्सपर्ट ट्वीट कर देते हैं। लेकिन जनता ये सब जानती है। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा जो पक्ष है कि अभी आप कुछ दिनों पहले लगातार एक खबर जो है आ रही है मीडिया में और खबर की सच्चाई भी है कि परसों भी आप देखे होंगे किस तरीके से बीजेपी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज जो पुलिस का उद्भेदन हुआ है उसमें कहा गया है कि भाई उसके जो बगल के जो पड़ोसी लड़का जो था उसने ही उनकी हत्या जो है वो करवाई है। तो अब तेजस्वी यादव का यह कहना है कि भाई जब बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है और वो भी राजधानी में सुरक्षित नहीं है, राजधानी में क्राइम का ग्राफ सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, अगर जेडीयू के नेता सुरक्षित नहीं है, आरजेडी के तो नेता सुरक्षित नहीं है इनके शासन में, क्योंकि आरजेडी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू के नेता भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आम आदमी की सुरक्षा पर तो निश्चित तौर पर सवाल ग्रहण होगा और सवाल जो है वो उठेगा। और दूसरा उन्होंने यह भी कहा है कि भाई आप डीजीपी को बदल दीजिए, आप नए डीजीपी ले आइए, फिर भी आपका क्राइम का ग्राफ वही है। अब तो हद तब हो गई है कि जब 3-3, 4-4 सांसद को जो है वो बिहार में खुले
खुलेआम थ्रेट किया जा रहा है, विधायकों को खुलेआम थ्रेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है और जेडीयू जो है वो एक एक करके जवाब दे रही है। और जेडीयू की टीस यह है कि चूंकि तेजस्वी यादव ने आज से 2 दिन पहले कहा कि भाई हम 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, अब जेडीयू को लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को अगर वाकई में व्यापक तौर पर अगर जनता के बीच में लेके जाया जाएगा तो निश्चित तौर पर एनडीए का वोट जो है वो घिसकेगा। चूंकि आपको पता है कि यही रेबड़ी फ्री में बांट करके अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से दिल्ली में शासन कर रहे हैं। तो जेडीयू को टीस यहाँ है, जेडीयू को टीस इस बात की है कि भाई आज से 5 दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और जो ललन सिंह है वो उनके आवास पर आए थे, उनका पैर पकड़ रहे थे उनके पिताजी का, वीडियो भी कह रहे हैं कि वो हम जारी करेंगे। आप देखेंगे कि लालू यादव जब कल मुंबई जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमको किसी नीतीश की अब आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बिहार में फर्स्ट क्लास हैं और आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे। तो आरजेडी का जो मनोबल है वो पूरा हाई है और यही वजह है कि जेडीयू को अब यह लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, अगर वाकई में जनता उनकी बातों को समझने लगेगी और ये फ्री की रेबड़ी को अगर वो एक्सेप्ट करने लगती है तो आने वाले दिनों में जेडीयू की मुश्किलें, एनडीए की मुश्किलें बल्कि आप कहिए कि वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और यही वजह है कि आज जेडीयू ने पीसी किया, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने भी जबरदस्त तरीके से हमला बोला है तेजस्वी यादव पर। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये अभी आगामी 2025 का जो चुनाव है उस चुनाव तक आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। ऐसे में देखिए यहाँ पर सवाल, देखिए यहाँ पर ये भी है ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे जितनी कर लें, चाहे जितनी आप हाय तौबा क्यों ना कर लें, आप चाहे जितना इस वक्त आप विपक्ष पर निशाना क्यों ना साधें। मनीष जी आवाज़ मिल रही है आपको? ठीक है, आपकी आवाज़ मिल रही है, हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? एस.के. राजू जी, एस.के. राजू जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधेंगे। तो देखिए यहाँ पर लगातार हाय तौबा की जा रही है, लगातार जो है बयानबाजी जो है वो हो रही है। यहाँ पर एस.के. राजू जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एस.के. राजू जी यहाँ पर देखिए, चाहे जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना जेडीयू कर ले, चाहे बीजेपी कर ले, एनडीए चाहे कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना कर ले, लेकिन अपराधी और अपराध यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ये समझना होगा। हम 1990 और 2005 के दशक में क्यों जाएं? 18 साल 19 साल से तो अब यहाँ पर इनकी सरकार है। तो ऐसे में यहाँ पर देखना तो ये होगा ना कि आपकी सरकार में अपराध कितना कंट्रोल हो रहा है, आपकी सरकार में अपराधी क्यों बेखौफ होकर भाई घूम रहे हैं। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए और वो मुद्दा उठा रहा है, और ये मुद्दा है भी कि भाई बिहार के अंदर अपराधी किस तरह से अपराध करके जा रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष को ये चीज़ नहीं दिख रही है? आप लालू प्रसाद यादव पर चाहे जितने भी आक्षेप लगा लें, राबड़ी देवी पे आक्षेप लगा लें, लेकिन अंततः सरकार तो आपकी है ना। उस समय सरकार थी तो आरोप लगे और लगातार आपकी सरकार आ रही है, एनडीए की सरकार आ रही है। तो ऐसे में इनको क्या समझ में नहीं आ रहा है सत्ता पक्ष को ये सारी चीज़ें? या फिर एक सवाल और भी है, या फिर इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है क्राइम? थोड़ा सा आपको हम ले चलेंगे अतीत में मनीष जी। 2005 के उस दौर को याद कीजिए जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में विधिवत उन्होंने सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में लिया था। और आपको याद होगा कि उसके पहले 2005 के पहले 1997 से उन्होंने एक जनसंवाद यात्रा बिहार में शुरुआत की थी और वो लालू राबड़ी के शासन के खिलाफ जनता के बीच जा रहे थे। उस समय सड़कों की स्थिति काफ़ी बदतर हुआ करती थी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बिहार में कहना ही जो है वो बेमानी होगी, उस समय ये स्थिति थी। और जब 2005 में जनता ने उन पर ट्रस्ट करके और लालू यादव के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका तो नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी यूएसपी थी वो लॉ एंड ऑर्डर थी। और यही वजह है कि 2010 में ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में लालू प्रसाद नीतीश कुमार सत्ता में आए और बिहार की का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है वो जेडीयू बना था। और उस समय आरजेडी की यह स्थिति हो गई थी, दुर्गति हो गई थी कि आरजेडी मात्र 20 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नीतीश कुमार की यूएसपी रही है। लेकिन देखिए, लोकनायक जयप्रकाश को अगर आपने पढ़ा होगा तो लोकनायक जयप्रकाश ने लिखा है अपनी पुस्तक में, उन्होंने कहा है कि 5 साल किसी भी व्यक्ति के हाथों में आप सत्ता दीजिए तो वह आपका सेवक रहता है। 5 से अगर 10 साल अगर आप उसको सत्ता देते हैं तो फिर वो सेवक आपका रहेगा, लेकिन उसके बाद वो सेवक कम हो जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद अगर उसके हाथ में आप सत्ता देते हैं तो वह सेवक नहीं रहता है बल्कि वह शासक बन जाता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है वो अब सेवक नहीं है। क्योंकि देखिए, पुल पुलिया बनवा रहे हैं आप, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, 4 घंटे में आप पूरे बिहार में कहीं से कहीं चले जाइए। लेकिन भाई जब आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे?
तो ये सवाल जो है वो आपका बहुत ही जेन्युइन है और इसी सवाल को तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं कि भाई बिहार में कानून का खौफ अब क्यों नहीं है। अभी देखिए कि बिहार में पिछले 10 दिनों में 3, 4, 5 बलात्कार की बड़ी घटनाएं हो गई है, मासूमों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं तो रोज बिहार में हो रही है। तो कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को सड़क आप चमचमा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप गंगा पर पुल बना रहे हैं, ये अलग बात है कि पुल आपका टूट भी रहा है, फिर भी आप पुल बना रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे तब तक बिहार की स्थिति अच्छी नहीं होगी और आपके पास निवेशक नहीं आएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मनीष जी कि जो अभी अडानी यहाँ पर अपना प्लांट लगा रहे हैं एसीसी का नवादा में, अंबानी की भी जानकारी मिली है कि वो प्लांट लगाने वाले हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं देश के वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ निवेशक भी नहीं आएंगे और जो आम जनता है जो त्राहिमाम की स्थिति में अगर आएगी तो फिर सत्ता से आपको बेदखल कर देगी जनता, चूंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो निश्चित तौर पर आरजेडी का जो सवाल है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो आज जेडीयू ने जो पीसी किया है, जेडीयू ने कहा है कि भाई क्राइम ठीक है, क्राइम की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आप जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं एक्स पर, उन्होंने कहा कि ये ट्विटर बुआए हैं। तो ट्विटर बुआए से उन्होंने कहा कि आप जो एक्स पर जो आप अपील कर रहे हैं जनता से और आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वो आंकड़ा पूरी तरीके से झूठा है, क्योंकि आप जिस समय सत्ता में हुआ करते थे उस समय बिहार में 8,000 हत्याएं हुई थी। तो आप उन चीजों को भी जनता को बताइए। तो आप उस समय की चीजों को आप एनडीए सरकार पर अगर लाद रहे हैं तो ये तो निश्चित तौर पर जनता की आंख में जो सीधे तौर पर धूल झोंकना हुआ। तो जेडीयू कहीं ना कहीं इससे बढ़िया यही है कि जेडीयू सारे आंकड़े लाकर दिखा दे कि उनके शासन में कितना है, हमारे शासन में कितना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद SK राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।